हेलो दोस्तों। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं लॉटरी लग गई फॉरेक्स योर मनी इन 3 मंथ्स। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो आपकी मनी को 4 टाइम कर दे 3 मंथ्स में। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं और समझते हैं कैसे होगा हमारा पैसा 4 गुना या नहीं होगा। आइए। तो आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। तो इसकी आज हम कंप्लीट केस स्टडी करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुंचा। तो क्या क्या इसमें दिक्कतें आई, क्यों ये एक मल्टी बिलियनर ग्रुप एक पेनी स्टॉक में तब्दील हो गया। तो आइए एक समझते हैं। एक्चुअली मैं आपको केस स्टडी इसलिए लेके आता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके पीछे का पास्ट और आगे की विजन कंपनी की पता होनी चाहिए, तभी आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप एक पेनी स्टॉक या एक अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपकी उसकी विजन को जरूर पता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास्ट को जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, क्या विजन है मैनेजमेंट का, कितना रिजर्व्स है, क्या है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो मिलेंगे सब्सक्राइब करते हुए तुक्के से। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। जेपी ग्रुप लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। 3 कंपनी है जो जेपी ग्रुप की है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। पहली है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है जेपी एसोसिएट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा जेपी ग्रुप के जो ओनर हैं जयप्रकाश गौर, वो एक उन्होंने इस कंपनी को सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे स्टार्ट किया था। एज अ इंजीनियर थे वो यूपी गवर्नमेंट में। तो उनका यूपी गवर्नमेंट में अच्छा दबदबा था, तो उनको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से एक जेपी ग्रुप की स्टार्टिंग की। तो जेपी एसोसिएट्स उनकी मेन पेरेंट कंपनी है। उसके बाद उनकी कंपनी है जेपी इंफ्राटेक, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड है। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड, और भी बहुत कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है बट अनलिस्टेड स्पेस में है और काम कर रही है। तो जेपी एसोसिएट्स का मेन बिजनेस है सीमेंट का, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। जेपी इंफ्राटेक ये जो एक्सप्रेस वे बनाती हैं और इनके फ्लैट्स और ये भी इनके भी प्रोजेक्ट्स हैं। जेपी ग्रुप, जेपी ग्रीन्स आपने नाम सुना होगा। और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, इस स्टॉक को तो कौन नहीं जानता आजकल। अगर आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इस एक आइडिया में, और सेकंड नंबर पे इस स्टॉक में है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम होती है इसका मतलब उस स्टॉक में रिटेलर्स और बल्क वाले लोग इंटरेस्टेड है। तो आइए इसके ये जेपी ग्रुप के, ये जेपी इंफ्राटेक, जेपी स्पोर्ट्स, ये जेपी होटल्स, जेपी ग्रीन, जयप्रकाश पावर, जेपी हॉस्पिटल्स, ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, ये 1994 में स्टेब्लिश हुआ था। इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दे आर इनटू बोथ हाइड्रो एंड थर्मल पावर। तो मेरा बताने का मकसद ये क्यों है कि हाइड्रो और थर्मल पावर क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इंपॉर्टेंस मिलती थी थर्मल थर्मल पावर को। क्या होता था, लोग कोल के पीछे, क्योंकि मेन हमारा रिसोर्स था कोल, हम कोल के पीछे ज़्यादा भागते थे सारी कंपनियां गवर्नमेंट की। इन्होंने गवर्नमेंट से ऑक्शन में 2015 में कोल माइन ली थी, इस जिसका इन्हें अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की कोल माइन है। लोग सब रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं जो दूसरी कंपनीज है, पावर मेकिंग कंपनी है, बट इनकी खुद की कोल माइन है। इसलिए इस टाइम इन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और अब ये ग्रीन एनर्जी में भी आ रहे हैं बाय फोकसिंग इनटू हाइड्रो पावर प्लांट। करंटली दे हैड अ प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट। यस, ये अभी इन्होंने एक पावर ग्रिड के साथ टाई अप किया है, ट्रांसमिशन करने का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का। तो आप देख लीजिए इनको। मैं आपको जो मेन बताना चाहता हूँ, देखो इनको ना एक मैं कहता हूँ आपको, जैसे आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है और अगर आप 4 बार एक एक्सप्रेस वे से गए हुए हैं तो आपको गूगल मैप लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। आप उसको इजीली कवर कर पाएंगे। आपको पता है कि मुझे रास्ता पता है, मुझे कार चलानी है और ड्राइव करके आप सीधा बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो इन्हें पता है। इस टाइम ये एक स्टॉक, मान लो 150 रुपये से एक 10 रुपये का स्टॉक आया हुआ है, तो इन्हें पता है कि मुझे 150 रुपये पे कैसे जाना है, कंपनी को अपने माइलस्टोन्स पता है कैसे अचीव करने हैं। हाँ, ड्यू टू हैवी डेट, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, इनका बिजनेस सारा डाउन आ गया। और एक्चुअली इनको जो बिजनेस डाउन आया मेन 2008 में,
जो ग्लोबल क्राइसिस आए थे उसकी वजह से, प्लस जो इनका डेट था इनका। तो मैं हमेशा से कहता हूँ डेट, कर्जा सबसे बुरी चीज़ है बिजनेस में और वैसे भी लाइफ में। तो इनको पता है कि ओवरकम इसे कैसे करना है। तो इस टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो आइए देखते हैं। तो अभी अभी इन्होंने जो लास्ट 2 मंथ बैक एनर्जी क्राइसिस भी आई थी, सारे इलेक्ट्रिसिटी स्टॉक जितने पावर स्टॉक थे सब में सर्किट लगे थे, एटलीस्ट 30-40% का गेन आया था। तो इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट मिली थी। तो इन्होंने 17 रुपीज़ पर यूनिट की इन्होंने गवर्नमेंट को सप्लाई दी थी। तो लगा लीजिए आगे इनका फ्यूचर ब्राइट है। तो आइए इनके थोड़े प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनका इस टाइम बहुत ज़्यादा दबदबा है, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक बीना थर्मल पावर प्लांट भी है, एक उत्तराखंड में है डैम इनका, एक ये मध्य प्रदेश में एक और है इनका जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये देखिए ट्रांसमिशन, ये इनका गेम चेंजर डिसीजन हो सकता है। मैं आपको बता रहा था जेपी पावर वेंचर लिमिटेड, जॉइंट वेंचर सेटअप बिटवीन जयप्रकाश पावर लिमिटेड एंड Power Grid Corporation of India Limited has developed a 214 km long power transmission project to evacuate power from Karcham Wangtu project। ये इनका देखिए, जब किसी गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो उसे अच्छे से फुलफिल करते हैं, और ये पहले भी गवर्नमेंट में एक पोजीशन पे रह चुके हैं, तो इनकी विजन बिल्कुल क्लियर है। इनको पता है प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी सोच। और आगे इनका एक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनका एक थर्मल पावर प्लांट है जो इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप से लिया था। ये भी मध्य प्रदेश में है, ये 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। चलो आइए थोड़े से अब इनके नंबर्स पे स्टडी कर लेते हैं। बातें बहुत होगी प्रोजेक्ट्स की, चलते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये 6,168 करोड़ का मार्केट कैप का स्टॉक है। मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ बुक वैल्यू। अकॉर्डिंग टू पेपर, इस कंपनी की वैल्यू है 15 रुपीज़, और जो अभी ट्रेड कर रहा है 9 रुपीज़ पे, नियरली 15%, और यू कैन से दैट 40%। तो मैं ये कहता हूँ मिनिमम टू मिनिमम आपका ये 15 रुपीज़ तो जाएगा ही जाएगा। कंपनी इस टाइम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अपने काम को लेके। और फेस वैल्यू 10 है। कल को अगर स्प्लिट आता है, बोनस आता है, तो आप देख लीजिए मैक्सिमम फेस वैल्यू है। और मिनिमम से मिनिमम कर्जा ले रखा है इन्होंने, और मैक्सिमम फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू अगर 1 होती है, समझ लीजिए, अगर फेस वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम कर्जा मतलब इक्विटी ज़्यादा ले रखी होती मार्केट से। वेल, मार्केट से पैसा ज़्यादा उठाया होता है, और फेस वैल्यू 10 है तो इसका मतलब मार्केट से पैसा कम उठाया हुआ है। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। जी हाँ, ये 1 डे अगो की मैंने गूगल से निकाली है, ये पोस्ट आई हुई थी। जेपी ग्रुप रिक्रूटमेंट 2022 फॉर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट। इस टाइम जेपी ग्रुप रिक्रूटमेंट कर रहा है। देखिए, जब एक कंपनी राइज कर रही होती है तो वो रिक्रूटमेंट करती है, पोस्ट निकालती है, स्टाफ को लेती है, अच्छे अच्छे स्टाफ को लेती है, पुराने को निकालती है जो अच्छा नहीं होता, और अच्छे स्टाफ्स को लेती है, कैलिबर टैलेंट को लेती है। तो इस जब एक ग्रुप राइज कर रहा होता है तो वो रिक्रूटमेंट करता है, और जब कोई नीचे जा रहा होता है तो वो छुट्टी करता है लोगों की। समझ रहे हो आप बात को? तो आगे चलते हैं। अब आते हैं नंबर पे, बैलेंस शीट पे। जी देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिजर्व्स। इस टाइम सितंबर 2021 में कंपनी के पास 3432 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है, रिजर्व पड़ा है, जिसको वो कहीं भी यूज कर सकता है, कहीं भी। कहीं भी क्यों, बिजनेस में यूज करना है ना, तो पैसा ये पड़ा है। बोरिंग देखो, बोरिंग कम हो रही है, पहले से बोरिंग कम हो रही है। टोटल एसेट, एसेट भी एक्चुअली इन्होंने कुछ एसेट्स अपना बेचा भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है एक बार कंपनी का। तो कंपनी के पास जो डेट था बैंक से रिस्ट्रक्चर करके कि हमारे को अ, थोड़ा सा टाइम और दिया जाए जिससे हम कंपनी को अच्छे से चला पाएं, और इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चर करके टाइम और लेके ब्याज को, इंटरेस्ट को मैनेज करके कंपनी से बैंक से डेट रिस्ट्रक्चर किया है। ठीक है। सो आगे चलते हैं। सेल्स मेन है, सेल्स ये देखिए 691 मार्च 2010 सेल देखिए। लास्ट, अगर हम लास्ट 6 मंथ की देखें तो सेल बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, 3200 3300। ठीक है।
ये मार्च 2020 से मार्च 2021 है, एक साल में बढ़ी है। और अगर हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो ये देखिए माइनस में था प्रॉफिट और अब प्रॉफिट में आ गया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये कंपनी तहलका मचा देगी। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है, वहीं की वहीं है 26.02। और एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मेन देखिए, मेन होते हैं जो इंडियन सेक्टर को चलाने वाला है, वो है एफ तो इससे आइडिया हमें लग जाएगा। और ये देखिए डी में सारे बैंक हैं, ए टू जेड सारे बैंक हैं। ये देखिए एल की होल्डिंग भी है 1.43। कंपनी ने पहले नेग्लिजिबल जीरो कर दी थी, फिर ले आए 1.43, सारे बैंक्स की हैं। ठीक है, और आगे चलिए, ये देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो मैंने 41,421 इन्वेस्टेड किए हुए हैं। मेरा ये पोर्टफोलियो 75% आ गया था, बट मैंने इसको एक साल तक बेचना नहीं है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रॉफिट लगाया हुआ है, मैंने अपनी कैपिटल नहीं लगाई हुई, अपना प्रॉफिट लगाया हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक। इसमें आपने उतना पैसा लगाना है या तो अपने अपने प्रॉफिट लगाना है। अगर कैपिटल लगानी है तो आप ये सोचिए, आज आपने डिनर करना है बाहर, तो 2,000 रुपये लगाना है, तो 2,000 रुपये आप वो डिनर ना करके इसमें लगा सकते हैं। आपने अपना प्रॉफिट लगाना है, इसमें अपनी कैपिटल नहीं लगानी। ये एक पेनी स्टॉक है, ये आपको पैसे को, मैंने आपको 4 गुना कम लिखा है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैंने 4 गुना कम लिखा है। ये 15 टाइम भी हो सकता है आपका एक साल में, 15 टाइम भी हो सकता है आपका एक साल में। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अगर आप इसको ज़्यादा लोगे ना, जैसे मैंने ये 41,421 का लिया है, ये मैं अगर ये 10% लो चला गया, मैं आप सुबह देखूंगा टेंशन में हो जाऊंगा, फिर अगले दिन देखूंगा 10% अप है, फिर खुश हो जाऊंगा। तो हमने पैसा उतना लगाना है जो हम देखें ही ना, हमें परवाह ही ना हो। 1,000 2,000 4,000 लगा के हम भूल जाएं, हमें परवाह ही ना हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, आप रख ही नहीं पाएंगे, आप रोज रोज देखेंगे सुबह शाम सुबह शाम। तो हमने पैसा उतना लगाना है, हमें ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, चाहे वो कितना ही हो, आपका यहाँ प्रॉफिट कितना ही हो, मुझे ये परसेंटेज अच्छी लगती है और हर एक को ये परसेंटेज अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ, हमने पैसा या तो सिर्फ प्रॉफिट लगाना है, या आपकी कैपिटल का मिनिमम से मिनिमम 1,000 2,000 3,000 रुपये लगाने हैं, जो आपकी कैपिटल को 10 टाइम 15 टाइम विद इन अ ईयर कर देगा। ओके, तो अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।